ये है आलन। ठीक है युवराज, R1 और R2 में कौन कौन से राउट होंगे जिससे कि R1 और R2 के होस्ट भी कम्युनिकेट कर पाए और दोनों राउटर के होस्ट ILL को भी कम्युनिकेट कर पाए? तो तो कौन ILL कौन का ये से IP क्या रहेगा? ILL का IP, वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट सर, मैं अपने पास ड्रॉ कर लूं एक बार। अपने पास ड्रॉ क्यों कर रहा है? इसी की फोटो खींच ले, स्क्रीनशॉट ले ले और साइड टू साइड रख के राउटिंग लिखता जा। ठीक है, तेरी मर्जी। क्या था मैसेज सैफा का? क्या हुआ सैफा? सर एक्चुअली वो सीट में भेजी थी, फिर उसमें थोड़ा गलती हो गया था। अभी आप समझाए ना, फिर से मैं वो सीट बना के आपको भेज दूंगी। ओके। ओके, ड्रॉ हो गया क्या? हाँ सर, एक मिनट। दूसरा है 220.90।
43.255। क्या कर रहा है? हो गया ड्राइंग? हाँ ड्राइंग हो गया, वो आईपीस लिख रहा हूँ। 55.133.12 दूसरा आईपी 3.255। अरे हो गया सर। ठीक है, मैं अभी आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हम्म। चलो, अच्छा तो ये सिनेरियो है। एक मिनट सर। हाँ हेलो। हम्म। हाँ तो ये सिनेरियो है अपना 43.255.133.125 प्लस 30। तो अब इसका हमें पहले ये R1 का कर लेते हैं अपन। तो इसका सिनेरियो अपना मतलब कितने डायनेमिक राउट्स होंगे, कितने स्टैटिक राउट्स होंगे, तो पहले R1 के लिए हम लोग बना लेते हैं। तो यहीं पे कहीं पे भी दिखना चाहिए। यहीं साइड पे टू साइड करता कर हूँ। ले स्क्रीन को। लेफ्ट हैंड साइड पे पेंट लगा ले, राइट हैंड साइड पे एक्सेल लगा ले। तो
ये मैं सबसे पहले राउटर 1 के लिए कर रहा हूँ। तो अपने पास कितने इसमें डायनेमिक राउट्स आएंगे, तो मैं पहले यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं पहला डायनेमिक राउट अपना क्या रहेगा, तो सबसे पहले तो राउटर 1 में सबसे पहले मान लो मैं इसको ले रहा हूँ, इस वाले को। तो इसका स्टैटिक, अगर ये 14 जो है ये हमारे कंप्यूटर का आईपी है, तो अपने साइड ये रहेगा। तो इसका रहेगा 103.96.220 डॉट, आई थिंक इसका आएगा 12, 13, 14, 15, हाँ। तो डॉट 12/30 इज रीचेबल वाया, सपोज इसको एक नाम दे देते हैं अपन, ETH0 दे दे रहा हूं मैं इसको। या फिर अगर नहीं भी देते हैं तो चलेगा। इज रीचेबल वाया, यहाँ में हम आईपी से ही रीच कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 103.96.220.13 से ये रीचेबल है। फिर अपना दूसरे, ये एक मिनट, कंप्यूटर्स का 1 हो गया। तेरा क्यों तो लिख रहे हो? ये तेरा लिख क्यों रहे हो? ये तेरा क्या है? प्रेफरेंस आईपी क्यों लिख रहे हो? यहाँ पे प्रेफरेंस आईपी मत लिखो, तो कंफ्यूज हो जाएंगे इथरनेट, दूसरे लोग। ओके ओके, क्या इथरनेट नहीं आता ना? इथरनेट इंटरनेट आता है तो वहां पे कोई भी पोर्ट लिख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ पोर्ट ही लिख दे रहा हूँ। H1, H2, ठीक है। अभी ये 103.96.220.12 का जो सबनेट है वो रीचेबल है किससे, तो ETH0 से। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ETH0, ये एक डायनेमिक राउट। दूसरा डायनेमिक राउट अपना क्या होगा, तो मैं इस वाले की बात कर रहा, तो इसका क्या राउट होगा, तो 103.96.222.226 है, तो 226/28। तो इसका अपना होगा मेरे ख्याल से कर सकते हैं 16 से 224। शीट खोल दो, शीट से तुरंत पता चल जाएगा।
ये 224/28 होगा। ये रीचेबल वाया एथ 1। फिर एक तीसरा डायनेमिक राउट, तो ये है 90, तो इसका हो जाएगा 103.96 युवराज, तुमने ये 226 का 224/28 कैसे निकाला? एक डेमो देना। सर /28 है तो अपने 4 बिट्स ऑफ हो रहे हैं, तो ये 16 का सीरीज बनेगा। तो मैंने 224 को मैंने डिवाइड किया 16 से, तो वो परफेक्ट आ रहा है, मतलब 14 बार में वो कट जा रहा है, तो इसीलिए मैं वो अपने तरीके से उसको निकाला। ओके, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो युवराज को पूछ लेना कि उसने किस तरीके से निकाला है। गो अहेड। /30 तो ये हमारे डायनेमिक राउट्स। अभी और 2 डायनेमिक राउट बनेंगे हमारे। 125.30 है। हाँ, 43.255.133.124/30 ये रहेगा रीचेबल वाया ईथर 3। आखिरी डायनेमिक रहेगा 123, सॉरी 77, 76/30। ये तो अपने 5 ये डायनेमिक राउट्स बनेंगे राउटर 1 पे। अब इसमें स्टैटिक कितने बन रहे? तो स्टैटिक अब मेरे को सपोज यहां पहुंचना है, तो इसका 1.1.1.1/30 सर आपस में कम्युनिकेट भी कराना है ना सारे पीसीस को? सारे पीसी आपस में भी कम्युनिकेट करने चाहिए और इंटरनेट से भी कम्युनिकेट करना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई बेटर तरीका है तो तुम वो भी दिखा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मतलब अगर आपस में कम्युनिकेट ना करवाना हो तो कैसे नहीं करवाओगे? ओके, ये .24 था ना? 103.249.24.6 ठीक है। इक्वल टू 220.220 ठीक है। तो मैं स्टैटिक राउट अब बनाता हूँ पहले अपने फर्स्ट कंप्यूटर के लिए। मैं इससे इस कंप्यूटर से मैं इसके पहले कंप्यूटर को मतलब उसको पिंग करना चाहता हूँ या फिर उससे बात करना चाहता हूँ। मैं इस वाले से इस वाले को अभी पिंग मतलब उसके लिए स्टैटिक राउट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका रहेगा अपना 103.96.221./29 8.144/29 is reachable via इससे। मतलब यहाँ पे अब हमारे पास क्या दो दो वो राउट्स हैं। तो अगर सपोज मैंने प्रायोरिटी पहले इस वाले को दे रखी है, तो उसके लिए क्या राउट रहेंगे? तो वो उसके लिए मैं यहाँ पे
तो रीचेबल वाया 43.255.133.125 से ये मैं इसको पिंग कर पाऊंगा। दूसरा स्टैटिक राउट, इससे अब मैं इस वाले को करना चाह रहा हूँ, या फिर मैं अब इस वाले के लिए भी राउट बना ही दे रहा हूँ कि अगर सपोज ये वाला फेल ओवर, अगर ये फेल होता है तो उसके बदले मैं इस वाले से उसको पिंग कर मतलब उसको स्टैटिक राउट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ मैं। तो इसके लिए 103.96.221.144 is reachable via 43.255.133.77। तो इसके लिए मैंने दोनों राउट प्रोवाइड कर दिया। अगर इस वाले से वो जा रहा है तो इसके गेटवे के थ्रू जाएगा, अगर इस वाले से जा रहा है तो यहाँ इसके थ्रू जाएगा। मतलब दोनों में से कोई एक ही अभी प्रायोरिटी पे चलेगा, क्योंकि दोनों एक साथ अगर अपन चलाते हैं तो उसके लिए अपने को वो लोड बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो वो अलग है, वो सर बताएंगे। अब मैं फर्स्ट कंप्यूटर से फर्स्ट कंप्यूटर पे यहाँ पे पिंग कर पाता हूँ, मतलब उसके लिए मैंने स्टैटिक राउट दे दिया है। अब मैं इस R1 के फर्स्ट कंप्यूटर से R2 के सेकंड कंप्यूटर पे मैं दे रहा हूँ स्टैटिक राउट। तो यहाँ पे स्टैटिक राउट क्या होगा, तो इसका हो गया 103.249.24/30 इज रीचेबल वाया सेम। मैं इससे आ पाऊंगा या फिर इससे आ पाऊंगा, तो इसके लिए मैंने वापस से लिख दिया 133.125 सेम इसमें भी होगा कि 103.249.24.4/30 43.255.133.77। पर मैं अभी तो इनसे बात कर पा रहा हूँ, पर इससे अभी तक बात मतलब मैं अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं क्या स्टैटिक राउट दूंगा इस कंप्यूटर को। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख दे आप रहा हूँ। कंप्यूटर में राउट नहीं दे रहे, आप राउटर में राउट दे रहे हैं। हाँ, राउटर में, सॉरी, हाँ, 0.0.0./0 is reachable via अब यहाँ पे जो होगा, ये वापस से मैं मतलब राउटर से मेरे को यहाँ तक पहुंचना है, तो मैं यहाँ पे मतलब कोई भी मेरा आईपी रहे अंदर का, तो उससे मैं एक पहले मिनट, ये हेमंत साहू कौन है? हेमंत साहू? हाँ, सर मुकेश बोल रहा हूँ। ओके, ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, वो मेरे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इस युवराज वजह से continue। कनेक्ट हुआ हूँ। तो ये 0.0.0.0/0 अपना जो है इज रीचेबल वाया। तो ये वापस से या तो इस आईपी से पहुंच पाऊंगा मैं, या तो इसके थ्रू पहुंच पाऊंगा। तो हालांकि इसको मैं आखिरी में देता तो ज्यादा सही रहता है, ये बीच में कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। पहले मैं सारे कंप्यूटर्स का कर दे रहा हूँ। तो अब मैं सेकंड कंप्यूटर ले रहा हूँ, सेकंड कंप्यूटर के लिए राउट दे रहा हूँ। तो 103.96.000
सॉरी, डॉट 222.226 है, तो ये हो जाएगा 224/28 के लिए। अब मैं यहाँ इसके थ्रू यहाँ से यहाँ आने वाला हूँ और इससे बात करने वाला हूँ। मेरा सेकंड कंप्यूटर इसके फर्स्ट कंप्यूटर से बात करेगा, तो उसके लिए मैं राउट जो दे रहा हूँ 103.96.222.28 इज रीचेबल वाया दिस और दिस। तो उन दोनों के लिए मैं 43.255.133.125 युवराज गलत कर रहे हो। क्या सर? ऐसे नहीं होगा, खत्म हो गया वहां पे। वो डिफॉल्ट गेटवे के राउट रख दो वहां पे, 2 राउट तुम्हारा खत्म हो गया। तुमको कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है? तुम ये राउट वापस से क्यों लिख रहे हो यहाँ पे? सर वो ये तुम्हारा डायनेमिक राउट होगा, तुम उसको स्टैटिक क्यों बनाओगे वापस से? ओके, कोई एक्सप्लेन कर पाएगा कि यहाँ पे क्यों ये राउट नहीं होगा? एक बार लिखो युवराज, क्या लिख रहे थे तुम? तुम्हारा कहना ऐसा है कि यहाँ पे एक स्टैटिक राउट और आएगा जो कि 103.96.222.224 आएगा सेकंड कंप्यूटर के लिए, और वो रीचेबल रहेगा वापस से 2 जगह से 43.255 और 133.125 और 77, राइट? लिखो पूरा। ओ नहीं लिखो अभी। ओके। ओके, ये कोई समझा पाएगा कि ये सही है कि गलत है? सर डायनेमिक राउट तो ऑलरेडी इसको दे चुके हैं। डायनेमिक राउट दे चुके हैं। दिस आईपी एड्रेस ऑलरेडी कनेक्टेड डायनेमिक इन राउटर, राइट? डायनेमिक राउट ऑलरेडी दे चुके हैं, हाँ। लेकिन हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे इस तरीके से अगर करना चाहे तो? सर तो नहीं सर, रॉन्ग होगा सर अगर देते हैं तो, क्योंकि रॉन्ग होगा ना? ये आईपी तो हाँ। तो ये यहाँ पे गुड, वेरी गुड, ये यहाँ पे नहीं आएगा। तो इससे अच्छा तो इन सारे को हटा के मैं सीधा ये 0 वाला दे दूं, तो वो सारे रीचेबल रहेंगे और मेरे को ज्यादा स्टैटिक राउट भी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, पहले तो वो जो नीचे वाला 2 राउट है ना उसको हटाओ और ऊपर के स्टैटिक नीचे रखो। इस सिनेरियो में वही आता कि तुम जो है यहाँ पे ऊपर वाले राउटर में 2 ही राउट रखते, ये वाले 2 राउट। लेकिन उसके बावजूद तुमने अगर ये शेयर किया है, अच्छी बात है, कोई वो नहीं है, लेकिन वो मेरा सेकंड सिनेरियो था। अगर मैं ये दे देता हूं तो मैं मतलब मेरे को ये सारे राउट्स नहीं देने पड़ेंगे, ये सारे राउट्स नहीं देने पड़ेंगे। तो 43.255.133.125 again 0.0.0 0 43.255.133.77। तो ये सारे राउट्स देने मतलब मेरे को कोई देने की जरूरत नहीं है, तो मैं इन सारे राउट्स को हटा दे रहा हूँ।
तो अभी मैं यहाँ से किसी भी कंप्यूटर के थ्रू मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, या फिर 0.0.0 तुम्हारी स्क्रीन अपडेट नहीं हुई। ओके, अभी अपडेट आई। अभी दिख रहा है? अभी आ गया, अभी अपडेट हो गया। हाँ, तो मैं ये अपनी डायनेमिक राउट्स हो गए थे पूरे, और अभी स्टैटिक में मैंने डायरेक्ट दे दिया 0.0.0 ताकि हमें बार बार स्टैटिकली प्रोवाइड ना करना पड़े। तो ये जितने भी आईपीज है, जैसे 222.226 या 222. और कोई भी आईपी, तो वो सारे रीचेबल है किससे? 43.255.125, यानी इस वाले लिंक से, आइदर इस वाले लिंक से, दो एक लिंक से। वो अब सेम कॉन्फ़िगरेशन अपने R2 में भी होगी। तो मैं पहले इसकी डायनेमिक कितनी बनेगी, तो 1 2 3 4 और 5। तो पहले मैं 5, अब मैं यहाँ पे R2 में सबसे पहले मैं फर्स्ट कंप्यूटर का ले लेता हूँ। तो 103.96.221.4 नहीं, 144 नहीं, /29, हाँ 144/29 is reachable via ETH1। फिर 103.249.24.4/30 +30 is reachable via Ether2। फिर 43.255.133.1 77 तो नहीं होगा, ये 76 होगा। 76/30 is reachable via Ether3। 43.255.133.124/30 is reachable via Ether4। एंड फाइनली एक और राउट बनेगा हमारा 1.1.1.0/30 is reachable via Ether0। तो इतने डायनेमिक राउट्स बनेंगे R2 के, और इसमें भी हम लोग सेम वही कर सकते हैं जो यहाँ पे किए थे। तो इसके जो स्टैटिक राउट्स बनेंगे, अगर हमें R1 तक पहुंचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो एक सेकंड, कितनों को समझ में नहीं आया ये। हाँ, नहीं है। हाँ, सबका क्लियर है? सबको समझ में आ गया इतने तक? कौन बोल रहा है? नितिन भाई, हाँ, ऊपर वाला राउटर 1 में ये जो आईपी बदले थे ना, ये समझ में नहीं आया। तो समझ में क्या राउटर 1 में है ना, ये आईपी जो बदले थे ना, 0 लगाया, तो उससे पहले थे ना वो, ये अच्छा वो, तो वो क्या था, वो स्टैटिकली मैं दे रहा था कि उसको, मतलब राउट में दे रहा था R1 पे, स्टैटिकली मैं राउट प्रोवाइड कर रहा था कि ये यहां से यहां तक पहुंच पाए। पर वैसा करने से क्या होगा कि वही जो कल सर ने बताया था कि अपने को वो पिंग में वो MS बढ़ जाता है ज्यादा स्टैटिक राउट्स प्रोवाइड करने से। ऐसा नहीं, मतलब राउट टेबल बढ़ रहा है, उसको छोटा किया है, दैट्स इट। MS बढ़ना है वो उसमें नहीं आएगा, वो राउट ऊपर से पैकेट नीचे ही आना है। सारे पैकेट को ऊपर के राउटर R1 से नीचे ही आना है, चाहे वो दूसरे कंप्यूटरों के लिए हो या के लिए हो।
तो जो पैकेट नीचे ही आना है, सभी आईपी के लिए उसको नीचे बुला लो, ऐसा हो रहा है अभी। मतलब मान लो कि और मेरे बेटे का मुंडन के लिए मैं तुमको भी आमंत्रण दूं, तुम्हारे घर में दूसरे अलग को भी अलग अलग आमंत्रण नहीं दूंगा। तुम्हारे घर के लिए एक ही कार्ड आएगा और इसी कार्ड में तुम सबको आमंत्रित किया जाएगा। समझ रहे हो? जिससे क्या एनर्जी बचती है इन फॉर्म ऑफ राउटर का भी यूटिलाइजेशन जो है, सीपीयू यूटिलाइजेशन वो कम हो जाता है, उसको कम प्रोसेस करना पड़ता है। ये उसका मेन थीम है। रामू, हाँ जी जी जी। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर क्लियर। अगर स्टैटिक राउट ऊपर से नीचे देना होता है उस कंप्यूटरों को, तो उसका डेस्टिनेशन यही आता 43.255.133.125। तो अगर वो इंटरनेट के लिए नीचे ही आ रहा है, नीचे ही उसके राउटर के पास आ रहा है और राउटर में वापस प्रोसेस होनी ही है, तो वो प्रोसेस वापस ऊपर वाला राउटर क्यों करे? ठीक है। दूसरा कोई? सबको समझ में आया? पता चला? ओके ठीक है। सबनेट कैसे निकालना है, किस तरीके से उस सबनेट को लिखा है आईपी देख के वो पता चला? चलो कोई रिप्लाई नहीं है। ओके युवराज, आई गेस तुम आगे बढ़ो। तो अब मैं वापस मतलब सेम वही प्रोसीजर होगा कि मतलब R1 के जितने भी यूजर्स हैं वो हमारे मतलब R2 से रीचेबल रहे, तो उसके लिए मैं स्टैटिक राउट दे रहा हूँ। तो उसके लिए 0.0.0/0 इज रीचेबल वाया। अब भी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैंने 125 लिया है, तो ये 125 तो R2 के एंड का था। अब मैं R1 के एंड का क्या होगा, तो R1 के एंड का अपना जो आईपी होगा वो यहाँ पे 126/30 हो जाएगा और यहाँ पे ये 78/30 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 43.255.133.126 0.0.0/0 43.255.133.78। तो अभी ये दोनों मतलब इस राउटर के और इस राउटर के जितने भी कंप्यूटर्स है, जितने भी कनेक्शंस है, वो आपस में बात कर पा रहे हैं, पर अभी भी हम इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। तो उसके लिए R2 में एक और स्टैटिक राउट दूंगा मैं। सॉरी, ये कनेक्टेड हो चुके हैं, सॉरी, ये क्योंकि ये डायनेमिकली यहां से ये कनेक्ट है, तो ये अभी इंटरनेट से भी कनेक्ट हो चुके हैं। सर डिपेंड सर, गलत कर रहे हो युवराज। अभी इसमें इंटरनेट दिखाओ, इंटरनेट देके दिखाओ, इंटरनेट के लिए कौन सा राउट डालोगे? एनी सजेशन? क्या आएगा यहाँ पे सही राउट? दीपेन जी, 0000/0 इज रीचेबल एट 1111, मतलब वो डालना पड़ेगा। और ये राउटर अगर 2 से 1 को भी बात करवाना है तो फिर मतलब उसके 2 मतलब जितने पीसी है उसका स्टैटिकली डालना पड़ेगा। एक 00 वाला नहीं चलेगा वरना ये लूप होगा ना। वेरी गुड युवराज, समझ में आया? मतलब जो मिस्टेक हो रही है वो समझ में आ गई होगी तुमको। मतलब ये पहला लाइन है 00 वाला, उसमें 11 मतलब ILL वाला आईपी आ जाएगा ताकि वो बाहर जा पाए। और अंदर के लिए फिर वो स्टैटिकली मतलब या फिर छोटा सबनेट का /24 वाला ले लेंगे तो वो ऊपर जा पाएगा। ऐसा कुछ करना पड़ेगा। युवराज, हाँ सर, कहाँ कंफ्यूज हो गए?
कहाँ कंफ्यूज हुए वो बताओ तो सही मुझे। वो ये मेरे को लगा कि ये डायनेमिकली राउट हमने दे दिए है, तो राउटर R2 से पैकेट, राउटर R2 के लेफ्ट हैंड साइड के कंप्यूटर से मुझे ऊपर वाले राउटर के राइट हैंड साइड के कंप्यूटर को पैकेट भेजना है। तो पहले ड्रॉ करो ना कि पैकेट कहाँ पे आएगा, वहां से एक नंबर से नीचे वाले राउटर के राइट हैंड साइड से लाइन ड्रॉ करो, कहाँ पे आएगा, R2 पे आएगा। R2 से वो पैकेट कहाँ जाना है? आरटी से वो पैकेट दोनों में से कोई एक मीडिया लेते हुए R1 पे जाएगा। यहाँ पे R1 पे जाएगा। डेस्टिनेशन क्या लेगा? डेस्टिनेशन वहां पे इसका लेगा 103.96। हाँ, तो डेस्टिनेशन वहां लिखो ना, और उसका गेटवे लिखो वहां पे। 0.0.0.0 क्यों लिख रहे हो? ओके, तो ये गलत है, ये राउट बिल्कुल सरासर गलत है ये। इससे इससे होगा क्या पता है? दोनों मतलब तुम्हारा कंप्यूटर तो आपस में पिंग हो जाएगा, लेकिन दोनों राउटर में से कोई भी राउटर इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये तो कल आपने वो बारडोली वाला सीन बताया था, वैसा इसमें हो जाएगा कि वो मतलब थर्ड हाँ। पे पहुंच ही नहीं पाएगा, अंदर अंदर ही घूमता रहेगा। तो यहाँ पे 6 स्टैटिक राउट और आएंगे। हाँ, हम्म, 103 डॉट 2 अगर मैं इसको मतलब बड़ा सबनेट लेके कर दूं तो फिर शायद स्टैटिक राउट्स मेरे को कम देने पड़े। कैसा कर सकते हैं? हेलो, आपको जो ठीक लगे अभी वो आप करो। मेरा पिंग होना चाहिए, ठीक है? ओके, इस सिनेरियो दे दिया है, पिंग होना चाहिए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और दोनों कंप्यूटर आपस में इंटरनेट भी एक्सेस होना चाहिए। उस तरीके से आप राउटिंग दो, फिर आगे का नेक्स्ट प्रॉब्लम आएगा उस राउटिंग को ध्यान में रखते हुए। तो 12/30 दे देता हूँ, या फिर 10/4 पर उससे नेटवर्क अलग होगा। 20.12/30 switchable wire। इसी का एक और बनेगा। अभी इसका बाकी ये गलत है। अरे सही तो था यार।
ये इतने स्टैटिक राउट्स आएंगे, पर अभी भी शायद ये इंटरनेट से ना बात कर पाए, तो एक और स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। 0.0.0.0/0 is reachable via 1.1.1.1. सर सही है। अभी ये पेंट की इमेज को बड़ा करो। स्क्रीन अपडेट नहीं हुआ मेरे यहाँ पे, कर दिया क्या? मैं बड़ा करो इन सेंस कि हाँ, R1 के साथ एक और ILL जुड़ेगा। R1 के साथ एक और ILL, हाँ जोड़ दो। पहले तो ये सबको समझ में आ गया ना, जो ये राउटिंग टेबल क्रिएट हुआ है वो? आई गेस युवराज ने जब गलती करी, मतलब मिस्टेक हुई युवराज से, तब तुरंत आवाज उठी, और अभी कोई आवाज उठ भी नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया है। हाँ दीपेन जी, समझ आ रहा है। अरे ऐसा नहीं, ये इसी के साथ नहीं जोड़ना है, दूसरी एक लिंक लेनी है। ओके दूसरी एक ILL ले लो, दूसरी एक ILL। हाँ ले रहा क्या हो रहा है? ठीक है, दिख रही है? थोड़ा लाइन डार्क कर लो या मोटी कर लो। और मान लो कि R1 से नई ILL जो है वो अभी अभी कनेक्ट हुई, और उसका IP है जो तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साइड का जो IP है वो 2.2.2.2 है /30 में, और ILL का तरफ का गेटवे का IP है 2.2.2.1/30। 2.2 ओके, 2.2/30। अगर /30 है तो तुम्हें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऊपर अभी IP लिखने की, ठीक है, लिख लो अगर लिखना है तो। और ठीक है, तो फिर मैं इसको एक, सबसे पहले तो इसका एक डायनेमिक राउट बन जाएगा, तो इसको Ether5 दे दे रहा हूँ। रुको, अभी मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि R1 इंटरनेट कनेक्टिविटी ले ऊपर की ILL से, और नीचे का राउटर इंटरनेट कनेक्टिविटी ले नीचे की ILL से। ILL का मतलब समझ रहे हो ना, वो इंटरनेट है, या फिर वहां पे इंटरनेट लिख दो, ठीक है। तो और जब ऊपर की लाइन डिस्कनेक्ट हो जाए बाय चांस, तब R1 को इंटरनेट मिलना चाहिए नीचे के ILL से, और जब नीचे की ILL कट जाए
तो नीचे के राउटर को इंटरनेट मिलना चाहिए ऊपर की आरएल से। हेलो। सिनेरियो सबको समझ में आ गया? हाँ सर फिर से बोलिएगा वो। ऊपर भी एक नई इंटरनेट की लिंक लग गई है। हेलो। हाँ। जब ऊपर की लिंक लगेगी, नीचे की इंटरनेट कट जाएगी। तो अभी क्या हो रहा है कि दोनों राउटर एक ही इंटरनेट कनेक्टिविटी ले रहे हैं नीचे की इंटरनेट कनेक्टिविटी से। लेकिन जब ऊपर भी राउटर लग गया, ऊपर भी आरएल लग गया, तो ऊपर की लिंक जो लगेगी वो ऊपर का राउटर ऊपर का इंटरनेट लेगा, नीचे का राउटर नीचे का इंटरनेट लेगा। ओके। और जब दोनों में से कोई इंटरनेट कट जाएगा, तब जिसके पास वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां से वो इंटरनेट कनेक्टिविटी सब यूज करेंगे। ओके। युवराज, एक बार तुम वापस से एक बार सिनेरियो समझा दो सबको कि किस तरीके है, किस तरीके से ये जब नया आईएलएल लग गया है तो फिर आर1 का जो इंटरनेट चलेगा वो इस वाले आईएलएल से चलेगा, और जो आर2 का जो है वो इस वाले से चलेगा। सपोज मैं यहाँ नाम ही लिख दे रहा हूँ, ये मान लो सपोज एयरटेल है, एयरटेल का है, और ये वोडा का है। तो जो R1 का नेट चलेगा, मतलब R1 जो इंटरनेट यूज करेगा तो उसका वोडा से चलेगा, और R2 का जो चलेगा वो एयरटेल से चलेगा। पर जब अगर मान लो एयरटेल बंद हो जाती है, जब एयरटेल की ये लिंक कट गई, अगर एयरटेल की ये लिंक कट गई तो इसका इंटरनेट, R2 का भी इंटरनेट सीधा वोडाफोन पे ही ट्रांसफर हो जाना चाहिए। तो ये सिनेरियो है। क्लियर है सबको सिनेरियो? जी। करना होगा तो क्लियर है। बाकी पार्थ, अच्छा कृति को कितना समझ में आ रहा है? जी हाँ, क्लियर। सर डिस्कस करते जा रही हूँ मैं शिफाली के साथ में, जो नहीं आ रहा है। ओके, गुड, वेरी गुड। बेटा, देवव्रत, मुकेश, आज संत नहीं आया। सर अभी आया, लेकिन कल क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था वजह से। क्या बात कर, कल का क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे? तो ठीक है, गूगल क्लासरूम के ऊपर वीडियो है, हाँ आप देख लेना उसको। सैफा? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंफ्यूजन आ रहा है, फिर देख रही हूँ सर। क्या कंफ्यूजन आ रहा है? तो बीच बीच में जब मैं सवाल पूछता हूँ कि कोई कंफ्यूजन है तो वो बोला करो ना, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो। सर अभी एक क्वेश्चन है, जैसे कि R1 वाला राउटर है तो उसके लिए हम मतलब क्या, सॉरी R2 का जो कंप्यूटर है, 1 वाला कंप्यूटर, उसको कम्युनिकेट करने के लिए हम स्टैटिक 3 IP डाले 3 कंप्यूटर के लिए, R1 का 3 कंप्यूटर के लिए। तो क्यों ना हम एक ही IP ले लेते हैं, उसमें 3 कंप्यूटर कम्युनिकेट हो पाएगा। ओके, तो आपका कहना है कि नीचे का जो राउटर है R2 राउटर, उसमें हमने 6 स्टैटिक राउट डाले, राइट? हाँ। तो 6 की जगह हमको कोई राउट कम करवाने हैं कि जिससे कि वो हो जाए, राइट? हाँ, एक या ऐसा कह रहा हूँ ना? हाँ, हाँ, एक या 2 राउट ही डालेंगे जो कर सकते हैं, हो सकता है इस तरीके से।
लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो भी चलेगा और अगर ऐसा करेंगे तो भी चलेगा। मतलब अभी के केस में आपका राउटिंग हो रहा है, वो पार्ट दूसरा है कि वो कर्म करवाना है कि नहीं करवाना है। ठीक है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से आपका राउटिंग तो हो गया। हाँ। ठीक है, उसको करवाने ना करवाने में डिसएडवांटेज अलग है, जो हमने कल डिस्कस किए थे। आप वापस से उसको वीडियो को देखो, पता चलेगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाएगा, वो हमने कल ही डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से ये सही है। हाँ ठीक है। चलो, और नया सिनेरियो सबको समझ में आ गया होगा कि अभी नया क्या ऐड हो गया बीच के इसके बीच में। ठीक है युवराज, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे एक और अपना डायनेमिक राउट बढ़ जाएगा, तो वो रहेगा ये कि 2.2.2.0/30 ये ईथर 5 पे आ गया। तो अभी मेरे को इंटरनेट चलाना है वोडा से। ये वोडा से चलाना है मेरे को R1 पे। तो उसके लिए क्या राउट देने होंगे? तो मैं यहाँ पे तो अभी सिंपली ये डाल सकता हूँ कि सर नीचे जब एयरटेल का ये कटेगा तब मेरे को R2 का भी नेट चलाना है, तो उसके लिए भी मैं स्टैटिक राउट अभी दे रहा हूँ। हाँ, जो भी राउट देना है आप दे दो। ठीक है, तो इसका 103.96.221.144/29। तुम्हारी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही है, सबको अपडेट तुरंत। ओके, अभी बहुत लेट हो रही है तुम्हारी स्क्रीन तुरंत नहीं हो रही है। मेरा एक्चुअली नेट अभी थोड़ा क्योंकि बीच बीच में आप लोग की आवाज भी स्किप कर रही है मेरे को। हेलो, ठीक है, कंटिन्यू। पर सफा, आपका जो सवाल जो था, इसका जवाब आपको इससे आप शायद मिल पाएगा। ये जो अभी जो करना पड़ रहा है R1 में। हाँ सर। तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों ने दे रखा था कि 0.0.0.0 मतलब जो भी हो हम लोग हम इसको कहीं से भी रीचेबल कर सकते हैं। तो ये तो मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ, ठीक है, पर ये फिर युवराज आपकी ना स्क्रीन, आपकी स्क्रीन जो है वो जल्द से जल्द अपडेट नहीं हो रही है, इसलिए अगर आप यहाँ से यहाँ बोलोगे ना तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप जरा एक्सप्लेन करके बोलो कि यहाँ से यहाँ का क्या मतलब है, कि आपकी स्क्रीन एट ए टाइम शो नहीं हो रही है अपने पास। नेक्स्ट मूव पे आते हैं तब अगला वाला मूव दिखेगा, ऐसा हो रहा है कुछ। ठीक है, तो अभी मेरे को पहले हम लोगों ने दिया था R1 पे कि 0.0.0.0/0 जो कि रीचेबल है 43.255.133.125 से। मतलब वो अपने R2 से ये कम्युनिकेट कर रहा था, पर अभी मेरे को ये स्टैटिक राउट हटा के यहाँ पे दूसरा स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। तो मैं अभी इस वाले राउट को हटा रहा हूँ 0.0.0.0 रीचेबल वाया 43.255.133.125 को।
तो इसके जगह पे मैं स्टैटिकली एक राउट दे रहा हूँ 103.96.221.144/29 जो कि R2 का पहला कंप्यूटर है, वो रीचेबल है। अब मैं उसको एक स्टैटिक राउट दे दिया हूँ। और दूसरा जो है वो है R2 का दूसरा कंप्यूटर जो लगा हुआ है, जो कि है जिसका आईपी है 103.249.24.4/30। तो इसके साथ साथ मेरे को 2 और स्टैटिक राउट्स देने पड़ेंगे इन दोनों के लिए ही। तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ कर दे रहा हूँ। दिख रहा है क्या? हाँ, अपडेट हो रहा है एक एक करके भाई। आ गया। हाँ, तो अब मेरे को वोडाफोन से अपना ये इंटरनेट चलाना है R1 पे। तो R1 के लिए मैं इसके इंटरनेट चलाने के लिए मैं राउट जो दे रहा हूँ वो है 0.0.0.0/0 और उसका रीचेबल वाया क्या रहेगा? तो 2.2.2.1 जो कि वोडा मतलब ILL के साइड का आईपी है। तो ये मैं अभी R1 को इससे कम्युनिकेट करा पा रहा हूं। तो अभी क्या चल रहा है कि R1 जो है अभी वोडाफोन पे तो चल रहा है और R2 जो है एयरटेल पे चल रहा है, पर दोनों के राउट्स इधर उधर दिए हुए हैं। तो उसकी वजह से दिक्कत शायद नहीं आएगी सर। नहीं, कट होगा तो स्विच ओवर शायद नहीं होगा। दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन अगर ऊपर की लाइन कट गई तो इंटरनेट नहीं चलेगा। R1 का इंटरनेट, ऊपर वाला इंटरनेट कट गया तो R1 वाले ऊपर वाले राउटर का इंटरनेट कतई नहीं चलेगा। और नीचे की कट गई तो नीचे का नहीं चलेगा। और नीचे का कट गया तो नीचे वाला का भी इंटरनेट नहीं चलेगा। तो उन दोनों के लिए फिर से एक स्टैटिक राउट, 2 स्टैटिक राउट और देने पड़ेंगे मेरे को। 0.0.0/0 फिर इनका प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं अपन और 125 नहीं तो फिर इस राउट देने का क्या मतलब है? सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। डिपेंड एक राउटर को स्किप कर सकते हैं क्या? जैसे 0000 मतलब पहले राउटर में लिख दिया कि 000 मतलब 222 वाला तो लिखा ही, और उसके नीचे डायरेक्ट ये राउट डाल दिया कि 0000 इज रीचेबल एट 111। ऐसा तो नहीं हो सकता? नहीं युवराज, एग्जामिन ये 2 राउटर अपने भोपाल के राउटर R1 और R2 राउटर जो है वो भोपाल और करोंद का राउटर है, ठीक है। और दोनों राउटर के ऊपर ILL लगी हुई है। अब सोचो, तो अंदर बात ना करवाए तो हो जाएगा शायद। ये तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे और एक स्टैटिक राउट आएगा 133.77 के ऊपर और खत्म हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फिनिश। आगे क्या तुमको दिक्कत है? तुमको ये यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं 2 राउट क्यों दे रहा हूँ, मैं ऊपर के वो राउट भी क्यों दे रहा हूँ, नीचे के ये राउट भी क्यों दे रहा हूँ, उसके लिए कंफ्यूजन हो रही है ना? हाँ, वहीं पे मेरे को कंफ्यूजन हुई कि मैं पहले ये 103.96.221.144/29 दे रहा हूँ कि रीचेबल वाया 125 एंड 77। फिर वापस से मैं एक राउट दे रहा हूँ कि 0.0.0/0 इज रीचेबल वाया 125 एंड 77। तो क्यों
अगर आप यहाँ पे आप कह रहे हो कि ऊपर के राउटर का राउट ना दे, ठीक है, हाँ। कि 103.96.221.144 और 103.249.24 को राउट ना दे के सिर्फ 0.0.0.0/0 से ही दे देंगे, चलेगा? राइट? नहीं चलेगा नहीं, मेरे को वहां पे कंफ्यूज होना, मतलब कि अगर ये हमने 0.0.0 वाला राउट दे दिया एक बार, पर ये तो हाँ। जब कट होगा तभी चलेगा ना, इसकी तो हम प्रायोरिटी सेट करेंगे ना। हाँ, इसके ऊपर आप प्रायोरिटी सेट करोगे। प्रायोरिटी इन सेंस हाँ, के तो वही वो डिस्टेंस, जो राइट वर्ड है वो priority डिस्टेंस सेट तो होगा। अगर वो ऊपर वाला नहीं लिखा और वो लाइन कटा नहीं तो वो नीचे के कंप्यूटर से कम्युनिकेट नहीं होगा, इसलिए लिखना तो पड़ेगा। इसका मतलब इसको प्रायोरिटी मैं मान लो एक 2 दे दिया, एक को 5 दे दिया, एक को 7 दे दिया, ऐसा। हाँ, बिल्कुल। ओके। और दूसरा, अगर स्टैटिक राउट है तो उसमें आपको एट्रीब्यूट भी रखना पड़ेगा कि वो चेक करता रहे, क्योंकि अगर लाइन कटेगी तो स्टैटिक राउट होने के कारण आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे और वो उसी के ऊपर भेजता रहेगा। तो वो राउट बंद हो गया है, उसको वो बताने के लिए भी वहां पे वो चीज होनी चाहिए, ठीक है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये सही है। हाँ, इसमें और कोई चेंजेस नहीं होगा, और कुछ भी चेंज करने जाओगे तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। ये R1 के लिए बेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, R1 के लिए यही राउट कॉन्फ़िगरेशन आएगी। तो सेम R2 के लिए भी मेरे को ये 2 राउट्स देने पड़ेंगे, ताकि अगर मेरा वोडा का ILL बंद हो तो मैं इधर से उसको एक्सेस कर पाऊं। बिल्कुल। तो R2 के लिए भी ये राउट हो गए और R1 के लिए ये राउट हो गए पूरे। ओके। और इस पे भी हम लोग प्रायोरिटी दे देते हैं 2, इसका मैंने 6 दे दिया, इसको मैंने 8 दे दिया। चलो ठीक है। कितने राउट हो रहे हैं टोटल? अपने R1 के हैं 1 2 3 4 5 6 डायनेमिक राउट हैं और 7 मेरे स्टैटिक राउट हैं। टोटल 13 राउट्स बन रहे हैं। 13 राउट ऊपर के और नीचे के राउटर के? इसके 5 डायनेमिक राउट्स हैं और 9 स्टैटिक राउट हैं। 14 राउट। हेलो। हाँ सर। ठीक है। इसमें राउट कम करने की कोई गुंजाइश है क्या? राउट कम करने की कोई गुंजाइश? टू 0 है। कोई पॉसिबिलिटी, सिर्फ पॉसिबिलिटी। बेदा? R2 में है स्टैटिक कम करने के। हाँ क्या? सॉरी? R2 वाले राउटर में है वो जो 12 और मतलब 103.96.220.12 और 103.96.220.88 वाला जो है उसका सबनेट बड़ा कर देंगे तो वो दोनों ही हो जाएगा। वेरी गुड। तो गुंजाइश है, हम कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, लेकिन
जस्ट बिकॉज पॉसिबिलिटी है इसका मतलब ये नहीं कि हमको करना ही है, बस पॉसिबिलिटी है कि हाँ हम उसको ये R2 के राउट्स को जो है हम और कम कर सकते हैं। वो /24 खोल के उसको कर सकते हैं, पर मेरे ख्याल से फिर वो बाकी भी दिक्कत होएगा बाद में। मैं क्या बोला, पॉसिबिलिटी करना है कि नहीं, करना ही नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी, ये गुंजाइश है कि हम कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है, अनलेस आपके पास कोई ठोस वजह ना हो उसको करने के लिए, लेकिन पॉसिबिलिटी है, हम उसको कर सकते हैं। सर जब आपका राउट, हाँ सर उसको 24 ना करके 25 भी करेंगे तो भी हो जाएगा ना? 22 करना पड़ेगा। नहीं 25 से भी 128 भाई लास्ट वाले में है कि उसके आगे में है तो 23 चलेगा, 22। हाँ +25 कैसे होगा भाई? 24 ही लेना पड़ेगा। भी नहीं होगा भाई, 24 होगा तो भी जो है तुम्हारे सारे राउट कैसे आ पाएंगे? तो फिर अलग भाई खेलना ही मतलब थर्ड Only for 220 बोल रहा हूँ सर। जाना पड़ेगा। ओनली मैं फॉर सिर्फ 220 के लिए बोल रहा था जी। 220 के लिए बोल रहे थे तो /24/25 में भी आ जाएगा। हाँ अगर 220 के लिए बोल रहे हो तो /25 में आ जाएगा दोनों, लेकिन अगर सारों के बारे में बोलोगे तो वो आ जाएगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि हाँ कर सकते हैं, जब अगर उस राउटर का राउटिंग टेबल बहुत बड़ा हो जाए और ये सिनेरियो इसी तरीके से कंटिन्यू रहे कि उसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होना है, तो फिर हम उसको उस लेवल में भी ले जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि ले जा सकते हैं अगर अपने ही आईपी हुए तो। ठीक है, हाँ तो इसीलिए नॉर्मल नहीं करना है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं करना है। जैसे अभी जो है सिनेरियो हमने बनाया है उस सिनेरियो में इसी तरीके से कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी दिमाग में गिन के रख ली। देखो हर पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि आप पहले से उसको दिमाग में रखो कि हाँ इस तरीके से भी हो जाएगा, इस तरीके से भी हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन उसको करना नहीं है। ये तो सिर्फ आपका एक टेस्ट है कि हाँ इसको हम ले सकते थे कि नहीं ले सकते थे। आईपी बेस जाएंगे, बात सही है बेटा की। और हालांकि अपने राउटर इतने स्ट्रांग है कि आराम से लंबा राउटिंग टेबल झेल लेगा। ओके मान लो कि R2 के ऊपर एक और कंप्यूटर जुड़ गया, ठीक है। या फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर मान लो कि R2 है ना, ये R2 के राइट हैंड साइड वाला कंप्यूटर है ना, हाँ वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। ठीक है। उसका कहना है कि नहीं भाई मेरे को जो है किसी और से बात नहीं करनी, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट से बात करनी है, मेरे को और कोई दूसरा R1 का पिंग नहीं कर नहीं पाना चाहिए। अच्छा। तो उसको राउटिंग से कैसे सॉल्व करोगे? R1 से इसके राउट हटा दूंगा। दिखाओ करके। ये आप दिख रहा है अभी? पहले एक सेकंड, पहले क्वेश्चन पूरा एक बार समझा लो सभी लोगों को कि अगर मुझे राइट नीचे वाले राउटर का R2 राउटर का राइट हैंड साइड का कंप्यूटर दूसरे किसी भी कंप्यूटर से बात नहीं करना चाहिए, ऊपर के राउटर वाले कंप्यूटर से, ठीक है,
ये रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की। तो नीचे का R2 का राउटर के राइट हैंड साइड वाला राउटर जिसका IP 103.249.24.6/30 है, ये राउटर दूसरे किसी कंप्यूटर के साथ बात नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका इंटरनेट चलना चाहिए, चाहे आप कहीं से चलाओ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब उस कंडीशन में राउटिंग किस तरीके से होगी और क्या प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे उस कंडीशन के। जरा सोचे, सभी लोग सोचे, और क्या कंक्लूजन निकलेगा उसको युवराज दिखाओ यहाँ पे। युवराज? हाँ सर, इसको अपन वीलन में भी तो डाल सकते हैं। अरे वीलन कहाँ घुसेड़ रहे हो अभी यार, वीलन में डाल देने से कनेक्टिविटी नहीं होगी क्या? 2 रूट डाल सकते हैं ना, एक 2.2.2.1 से बाहर निकल जाए और एक 1.1.1.1 से बाहर निकल जाए। मतलब क्या है 103.96.220.12/30 रीचेबल वाया 1, एक हो जाएगा 1.1.1.1 और दूसरा हो जाएगा 2.2.2.1। तुम बोले मुझे समझ में नहीं आया, एक बार वापस से रिपीट करना। इनका क्या कहना है? ठीक है बोलिए आप। 103.96 आईपी कौन सा है? 103.96.220.12/30, ठीक है। वो उसमें वो पहली बार मतलब 1.1.1.1 से बाहर निकल जाएगा, वो एयरटेल वाले से बाहर निकल जाएगा स्टैटिक के लिए। और दूसरा ये डाल सकते हैं 103.96.220.12 रीचेबल वाया 2.2.2.1 से बाहर निकल जाएगा। अच्छा, आपने ये वाले का बताया, ये लेफ्ट हैंड साइड R1 के लेफ्ट हैंड साइड का इन्हें बताया कि ये यहाँ से 2.2.2.1 से मतलब वोडाफोन के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा। पर आपने जो ये 1.1.1 वाला बताया, पर उसके लिए उसको राउट तो देने पड़ेंगे हमें। आप समझो, क्लाइंट की एक ही रिक्वायरमेंट है कि क्लाइंट का राइट हैंड साइड R2 का राइट हैंड साइड का कंप्यूटर पहले दिखाओ युवराज जी यहाँ पे। ये वाला चाहे तो ये इमेज को बड़ी करो और एक्सेल को छोटी कर दो तो वो दिखे पूरी एक स्क्रीन में। ये वाला सर, ये डिफॉल्ट राउटिंग हटा के पूरा स्टार्टिंग राउटिंग करने से हो जाएगा। तो डिफॉल्ट राउट तो हटा दूंगा तो फिर इंटरनेट कैसे चलेगा? अपना तो काम है कि इंटरनेट देना है, और साथ में पांचों कंप्यूटर आपस में बात करने चाहिए। लेकिन राउटर 1 से राउटर 2 का सेकंड पीसी का दोनों जो राउट डाला है वो तो पहले तो निकालना पड़ेगा। सर ये क्यों खोल रहे हो? इमेज खोलो। दीपेंद्र सर। हाँ युवराज, इमेज खोलो। दीपेंद्र सर, अगर राउटर 2 से 2 नंबर वाले पीसी का डायनामिक राउट हटा दे तो हो जाएगा ये? अरे भैया, डायनामिक राउट थोड़ी हटेगा। डायनामिक राउट नहीं हटेगा ना, किसी भी कीबोर्ड में डायनामिक राउट नहीं हटेगा। सर राउटर 1 से राउटर 2 का दोनों राउट हटाना पड़ेगा जो हमने डाला है। युवराज, पहले इमेज ऊपर लाओ। तुम ये क्यों डाउनलोड वो कर रहे हो? इसको मिनिमाइज मत करो। राउटर 2 की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। उनका ये कहना है, मतलब क्लाइंट है, मतलब हाइपोथेटिकली समझना है कि क्लाइंट का ये कहना है कि
राउटर 2 का राइट हैंड साइड का ये जो कंप्यूटर है 2 नंबर का, जिसका आईपी है 103.249.24.6/30, राउटर 2 का राइट हैंड साइड का कंप्यूटर, उसका कहना है कि मेरे को राउटर 1 से क्यों पिंग आ रही है, राउटर 1 क्यों मेरे को पिंग कर पा रहे हैं। ठीक है, राउटर 1 के कंप्यूटर मुझे पिंग ना कर पाए, वैसी उनकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो फुलफिल करके देनी है। ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अगर हो पाएगा तो क्या क्या कंडीशन होगी, अगर नहीं हो पाएगा तो क्यों नहीं हो पाएगा और क्या कंडीशन होगी। विकास जी का कहना है कि डिफॉल्ट पहले आया रजत जी का वो था कि हम राउट हटा देंगे, डिफॉल्ट गेटवे हटा देंगे तो हो जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट गेटवे हटा दूंगा तो मेरा इंटरनेट बंद नहीं हो जाएगा। डिफॉल्ट गेटवे नहीं सर, जो डिफॉल्ट राउटिंग है 00 उसको हटा के पूरा सबको स्टैटिक राउटिंग करेंगे तो हो जाएगा। नहीं, लेकिन डिफॉल्ट राउट हटा ही नहीं पाओगे ना, डिफॉल्ट राउट कैसे हटा पाओगे। राउटर 1 से ये राउटर 2 का जो राइट साइड में जो राउट डला है ना, उसका आईपी हटा देंगे तो हो जाएगा। और इसमें तो ऑलरेडी फिर अपने राउटर से आ ही रहा है इंटरनेट, तो कटेगा फिर भी मिल जाएगा अपने को इंटरनेट। इनका हेलो, हाँ, इनका कहना है कि जो R1 पे हम लोगों ने स्टैटिक राउट डाली है 103.249.24.4/30, और उसको जो हम लोगों ने राउट प्रोवाइड स्टैटिकली राउट प्रोवाइड किया है, तो उसको हटा देने बोल रहे हैं। हाँ, पर उसमें उसके इंटरनेट को शायद रिडंडेंसी नहीं मिलेगी। हाँ, ये करने ने पॉइंट पकड़ा। आप ऐसा कर सकते हो कि आप ऊपर के राउटर से नीचे वाले उस कंप्यूटर का स्टैटिक राउट जो आपने डाला हुआ है वो हटा दो, तो ऊपर के कंप्यूटर नीचे के कंप्यूटर से बात, ऊपर के सारे कंप्यूटर नीचे के उस कंप्यूटर से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन उस कंडीशन में उसकी रिडंडेंसी भी चली जाएगी। युवराज। हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर, क्या समझाओ सब। क्योंकि अगर इसका स्टैटिक राउट हम लोग हटा देते हैं तो इसकी कनेक्टिविटी R2 से मतलब R1 से पूरी तरह हट जाएगी, तो वो सिर्फ और सिर्फ एयरटेल से ही चल पाएगा। वोडाफोन की रिडंडेंसी उसको नहीं मिल पाएगी। हाँ। मतलब अगर कभी एयरटेल डाउन होता है या फिर तो उसको वोडाफोन के थ्रू हम लोग कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें फिर से वापस से उसको स्टैटिक राउट देना पड़ेगा। हाँ, अगर राउटिंग से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है, ये प्रॉब्लम उसको वो सॉल्यूशन देना है, तो इसका यही सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई दूसरा वो नहीं है। और उसके यही प्रोज एंड कॉन्स हैं कि उसको बैकअप इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये लास्ट सिनेरियो सबको समझ में आया क्या। बेटा पता चला। क्लियर है सबको। पार्थ, हाँ क्लियर है। अभी तो आप लोग बोल रहे हो क्लियर है क्लियर है। शाम को वापस से एक ऐसा एक सिनेरियो होगा, कौन वॉलंटियर करेगा। पार्थ, चलो सर। हाँ दीपेन सर, एक डाउट है सर। सर ये जैसे स्टैटिक राउट अपन हटा देते हैं यहाँ से, कौन सा? ये जो अभी स्टैटिक राउट अभी जो कॉपी किया हुआ है वो हटा देते हैं। अच्छा, ये वाला मतलब इनका कहना है जो R2 का राइट हैंड साइड वाला जो पीसी है
उसका जो हम लोगों ने स्टैटिक राउट दिया था 103.249.24.4 में जो स्टैटिक राउट दिया था वो उसको। हाँ, ओके हाँ, तो वो हटा देते तो वो चेक हाँ, करने नीचे आता 000 पे। हाँ उसकी प्रायोरिटी 2 डली हुई है, तो 2 जब डाउन हो जाती लिंक तो वो वापस नीचे आता 5 पे, तो 5 पे तो उसको वो मिल जाता कंप्यूटर। 5 पे उसको मिल जाता है, सही बात है। हाँ 5 तो पे नहीं 7 पे मिलता है, लेकिन मिल जाता। हाँ समझ गया कि ऊपर का कट हो जाए तो भी वो जो है वो नीचे चला जाके उसको कनेक्टिविटी उसको प्रोवाइड हो जाएगी। हाँ तो भी वो पिंग लेना चालू कर देगा। मतलब वही हुआ ना कि या तो आपस में बात कर लेंगे या फिर मतलब हम उसको रिडंडेंसी नहीं दे सकते, या फिर इसका उपाय राउटिंग से नहीं हो पाएगा, अलग तरीके से उपाय करना पड़ेगा। राउटिंग से पॉसिबल नहीं है ना इस तरीके से। हाँ। कि उसको एक तो अगर ऊपर से इंटरनेट कनेक्टिविटी उसकी खुद की कनेक्टिविटी डाउन हो जाएगी तो उसको बैकअप नहीं मिलेगा, और अगर मान लो कि ऊपर की कनेक्टिविटी डाउन हो गई तब भी नीचे से पिंग हो जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी आप राउटिंग से सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, युवराज इसको बड़ा करना पेंट को। युवराज हाँ सर कर दिया। अभी अगर एक तीसरा राउटर बीच में आ जाए, ठीक है, अगर तीसरा राउटर बीच में आ जाए और वो तीसरा राउटर इन दोनों राउटर से कनेक्टेड हो, ठीक है, तीसरा राउटर बीच में आ जाए, तीसरा राउटर इन दोनों राउटर से कनेक्टेड हो, उस केस में क्या राउटिंग रहेगी? सिर्फ आप गिन के बताओ कि स्टैटिक राउट ज्यादा रहेंगे कि डायनेमिक राउट ज्यादा रहेंगे? स्टैटिक बढ़ी जाए। स्टैटिक राउट ज्यादा रहेंगे, स्टैटिक बढ़ जाएगा, स्टैटिक मतलब डायनेमिक भी बढ़ेगा बट स्टैटिक भी बढ़ेगा। डायनेमिक कैसे बढ़ेगा? नहीं सॉरी, वो R3 का एक मतलब नया डायनेमिक आएगा, वो स्टैटिक बढ़ेगा ज्यादा। 2 ही डायनेमिक आएंगे समथिंग। हाँ हाँ 2 ही डायनेमिक आएंगे, 2 ही डायनेमिक आएंगे और बाकी स्टैटिक आएंगे, बाकी सारे स्टैटिक आएंगे। ओके, आई गेस आप लोगों को सारा कुछ सबनेटिंग वगैरह में दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके चलिए ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक लीनियर वो बनाते हैं। युवराज मैं तुमको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। दीपेन, हाँ एक काम करो ना, व्हाई डोंट यू गिव कपल ऑफ प्रैक्टिकल सिनेरियोज टू एवरीवन। ठीक है, जैसे मतलब आपने अभी बोला कि भाई 2 राउटर के बदले 3 राउटर है। Router 1 is connected on one path to router 2. Router 2 is connected to router 3, and then router 3 is connected to router 1.
ठीक है। और उसको फिर आप कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से करोगे उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो, 3 और 4 लोकेशन का एक ये करके, और सबको इंडिविजुअल, हाँ मतलब एक कॉमन ये दे दो, एंड देन यू सिलेक्ट रैंडमली कि भाई ठीक है ये सिनारियो जो दिया था, अब किसने क्या किया है वो हर एक प्रेजेंट करेगा कि हाँ मैं ये केस में इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, कोई बोलेगा कि नहीं मेरा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, और फिर देखो कि भाई किसका कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन किस तरह से समझ रहा है। फिर उसको मीटिंग में कंपाइल कैसे करेंगे इस गूगल मीट के ऊपर? मतलब मैं सबको इंडिविजुअल दे तो देंगे, सब लोग अपने अपने घर पे होमवर्क के तरीके से उसको कर भी लेंगे, हाँ। लेकिन वापस से उसको जब प्रेजेंट करना होगा गूगल मीट पे, तो जैसे अभी आपने बोल दिया कि भाई चलो फॉर एग्जांपल शेफा का नंबर आया कि भाई शेफा विल प्रेजेंट, ठीक है, शेफा ने समझाया, अगर वो गलत है तो आप अपनी कमेंट डालोगे, कहीं पे कुछ गलत है, 1 या 2 राउट्स गलत है तो यू विल सजेस्ट। फिर जैसे आपने अमित ने बताया कि भाई रायपुर से इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो ये जो है उसमें जो कमियां हैं वो आप बताओगे कि भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट एवरीवन विल गेट अ चांस टू डिजाइन हिज और हर नेटवर्क। वो हर एक सेंटर के हिसाब से, मतलब आप जब बोल रहे हो कि भाई 2 राउटर है या 3 राउटर है, आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, या एक से इनडायरेक्ट कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। जैसे आप भोपाल की बात करो तो भोपाल में आपके पास 2 राउटर है, एक एमपी नगर में पड़ा है, एक करौंद में पड़ा है। करौंद वाला राउटर जो है वो आपका बॉम्बे से सीधा जुड़ा है, भोपाल एमपी नगर भी डायरेक्ट जुड़ा है। इन बिटवीन अगर फाइबर कनेक्ट हो जाए तो क्या सीन बनेगा, या सेम केस आप रायपुर में देखोगे तो नया रायपुर से जो राउटर है वो रवि भवन से जुड़ा भी है और वो बॉम्बे से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करोगे तो भुवनेश्वर में मतलब समझो एक पॉप से दूसरा पॉप जुड़ा हुआ है, दूसरे पॉप से अगर हम एक दूसरा कनेक्टिविटी बॉम्बे ले जाए तो क्या सीन होगा, एक बार उनको खुद को समझ में आए उस तरह से एग्जाम मतलब एक्सरसाइज दे दो। okay. जैसे बारडोली की बात करूं तो बारडोली से कड़ोद जुड़ा हुआ है, कड़ोद में राउटर नहीं है, लेकिन कल को उठ के कड़ोद से हम एक सीधा कनेक्टिविटी बॉम्बे ले ले, या फिर एक जमाने में जैसे व्यारा जुड़ा था, बारडोली से व्यारा जोड़ देते हैं, व्यारा से एक कनेक्टिविटी जाती है, एक कनेक्टिविटी बारडोली से जाती है, ठीक है। तो वो सिनारियो में किस तरह से राउटिंग होगा वो एक बार सबको एक एक्सरसाइज के तौर पे दे दो। इनिशियली कीप इट 2 और 3 राउटर्स ओनली, एंड देन अगर ये बढ़ रहा है सबका इंटरेस्ट तो एक कॉम्प्लेक्स सिनारियो बना के दो कि भाई अभी हमारे पास 10 सेंटर है और 10 का फिलहाल ये किया हुआ है कि भाई अभी का जो ट्रैफिक पैटर्न है या अभी किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसको कुछ हम रिवर्क कर सकते हैं क्या? ओके, बराबर, लेकिन पहले सिंपल से एक्सरसाइज और एग्जांपल दो, ठीक है। एक बार बीजीबी वगैरह सब खत्म हो उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स सिनारियो चालू करना, ठीक है। ओके, तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं अभी आधे पौने घंटे में एक सिनेरियो क्रिएट करके सब ग्रुप पे डाल देता हूँ। उसका क्या राउटिंग रहेगा आप सभी लोगों को वो करना है, और फिर शाम के सेशन में उसको डिस्कस करते हैं कि किसने क्या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन डाली हुई है। हाँ, और वो जो है मतलब हर एक को चांस मिलना चाहिए कि वो जो समझा है वो एक्सप्रेस करे, ऐसा नहीं मतलब इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं डालूंगा कि वो समझाते पूरा वो सेशन निकल जाए सबको। हाँ, नहीं मतलब हर एक को 10 मिनट प्रेजेंटेशन के लिए मिलेगा या 5 मिनट मिलेगा, और उसमें ऐसा है कि दीपेन जैसा ज्ञानी भी हो सकता है, मेरे जैसा डफर भी हो सकता है, बराबर, कि मेरे को कुछ नहीं आता है, दैट डज नॉट मीन कि मुझे कुछ करना नहीं है। सबको कुछ ना कुछ अपने दिमाग में जो आ रहा है वो राउट
टेबल बना के डालना है एंड उसको समझाना है कि मैं इस तरह से समझा हूं, अगर सही है, नहीं है तो उसको कैसे सुधारें। ठीक है, ठीक। तो मैं अभी एक क्वेश्चन अभी जस्ट एक सिनेरियो क्रिएट करके दे देते हैं और शाम को सब लोग डिस्कस करते हैं कि इसका क्या राउटिंग टेबल निकल के आएगा। हाँ, तो अभी के लिए मतलब हम ये सेशन क्लोज करेंगे। यू सेंड द डिटेल्स ऑन देयर आइदर ऑन द क्लासरूम और नहीं, अभी जस्ट अभी मैं तुरंत सिनेरियो क्रिएट करवा के दे रहा हूँ। आप सब लोग उसकी फोटो खींच लो और वो कर दो। युवराज, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करना बंद करो। ओके। चौथा राउटर ले कि ना ले, चलो ठीक है। दिपिन, पहले थोड़ा सिंपल रखो, पहला एक या दो सिनारियो। जिंदा रखोगे कि मार ही दोगे? नहीं, एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कोर बैकबोन की है, तो चलो ठीक है, एकदम सिंपल ही रखते हैं फिर। हाँ, पहले दिन ही मार डालोगे, ऐसा मत करो, बराबर? अभी तो है 20 दिन, मतलब आई गेस हम लोगों ने इसकी भी कितने 3 सेशन से यही चल रहा है। अच्छा। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी अब तो आ गई होगी सब में।
ठीक, इस तरीके से वो रहेगा। और इंटरनेट कहाँ है? इंटरनेट दे दे, इंटरनेट हर एक के ऊपर दे देते हैं। अच्छा, और ये अपना why WAN is having /24 rather than /30? वो आईपी को समझने के लिए, जैसे कि अभी ये 1-2 है तो 1-2 का मतलब है कि ये 1 और 2 के बीच में लिंक है। ठीक है, और तो वो आईपी का 1 का है तो वो 1 साइड का राउटर का है, 2 है तो वो 2 साइड का राउटर का है। ठीक है, अभी /24 में रखते हैं उसको, नहीं तो वो बैठ नहीं पाएंगे एक नेटवर्क में। ये 3 जो है वो बैठ नहीं पाएंगा। सर एक दूसरे राउटर के बीच ना ह्यूज नेटवर्क देने का मतलब क्या है? एक दूसरे राउटर के बीच में क्या? ये ह्यूज नेटवर्क दे मतलब 24 दे दिए हो आप। हाँ, वो 24 ही है। हाँ वो समझ गया, वो 24 है, बट इतना बड़ा नेटवर्क। ठीक है ना, वो 2 राउटर के बीच में ही रहेगा वो। हाँ हाँ वही मतलब वो जानबूझ के किया हुआ गलती है। बड़ा नेटवर्क। अच्छा क्लाउड हाथे जोड़ा ऑन थी लाइन। चलो, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है, लेकिन इंटरनेट का जो आईपी रहेगा, आप समझ लो कि ये लाइन ड्रॉ नहीं हो पा रही है, इसलिए ये कनेक्टेड टू R1।
Connect R1. Connect R3. ठीक है, ये इसको आपको कनेक्ट करना है R3 के साथ, इसको कनेक्ट करना है R1 के साथ। ठीक है, इसका क्या राउटिंग बनेगा पूरे उसका, जिसपे सभी लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए, उसका क्या राउटिंग टेबल रहेगा, क्या किस तरीके से रहेगा, वो अपने को शाम को डिस्कस करना है सभी लोगों को। और R2 का ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट R1 से जाएगा या R1 से जाएगा? कहीं से भी ले लो, मतलब R2 का ट्रैफिक कहां से ले जाना है वो ऐसा तो सही पड़ेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन रखेंगे कि अगर R1 से ले जाना है तो क्या रहेगा और R3 से ले जाना है तो क्या रहेगा। ठीक है, ये आप सबको शेयर कर दो, ये फाइल या ये पिक्चर, ठीक है, एंड देन मतलब ये स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दो, and then we'll discuss it out at 3 p.m. Okay. Thanks everyone for joining. We'll see you at 3.